वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 मैथमेटिक्स में मैं सतीश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो अपनी एक्सरसाइज 10.3 है उसको स्टार्ट किया हुआ है, जो प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। कल हमने जो वीडियो बनाया था उसके अंदर आपको 8 प्रॉपर्टीज ड्राइव की थी और उन 8 प्रॉपर्टीज पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है जो हमने कल स्टार्ट की थी और उसके 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। हम थर्ड क्वेश्चन को आज करते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, चारों एक जैसे हैं, तो इसका फर्स्ट और फोर्थ पार्ट में लेके चलता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, I 0 to a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी 0 to a में अपने पास एक तो फोर्थ प्रॉपर्टी होती थी और एक अपने पास 8th प्रॉपर्टी होती थी। 4 और 8 जो प्रॉपर्टी है वो ये थी अपने पास 0 to a एफ एक्स डी एक्स, आपने इसको लिखा था 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये लिखा था। ये तो फोर्थ प्रॉपर्टी थी, ठीक है। और 8th प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या थी, एफ 2a माइनस एक्स, अगर एफ एक्स है तो ये आएगा और अगर माइनस एफ एक्स है तो 0 आता है। ये 2 प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम यहाँ लागू कर सकते हैं, लेकिन 8th तो तभी लगती है जब a माइनस एक्स रखने पर वापिस एफ एक्स मिले। अब यहाँ पर अगर आप a माइनस एक्स रखेंगे तो न एफ एक्स मिलेगा न ही माइनस एफ एक्स मिलेगा। तो 8 तो यहाँ लग नहीं सकती, कौन सी लगेगी, 4। और फोर्थ प्रॉपर्टी जब लगती है आपको मैंने बताया था, ये तो आपके पास गिवन इक्वेशन है आई में, एक इक्वेशन हम प्रॉपर्टी से बना लेंगे, 2 इक्वेशन होगी और फोर्थ प्रॉपर्टी में लगभग क्वेश्चनों के अंदर ऐड करने पर कैंसिल हो जाता है और 1 रहता है अपने पास। तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे ऑल्सो I इक्वल्स टू 0 to a रूट a माइनस एक्स और यहाँ रूट a माइनस एक्स, और यहाँ x की जगह a माइनस एक्स करोगे, a कट जाएगा, रूट x आ जाएगा dx। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इनको ऐड कर देते हैं, 1 + 2 तो ये आ जाएगा 2i और यहाँ लिमिट लग जाएगी 0 to a। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। ये कैंसिल हो गया और 0 to a वैल्यू आ जाएगी 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, 0 to a सब्सटीट्यूट कीजिए a माइनस 0, तो यहाँ से 2i इक्वल्स टू a माइनस 0, तो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a/2। तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। ऐसा ही इसका फोर्थ पार्ट है, उसको भी सिमिलरली इसी प्रकार से करेंगे। ऑल्सो I इज इक्वल्स टू 0 to 7, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, सब्सटीट्यूट कीजिए a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स यानी कि 7 माइनस एक्स। तो इस 3 का मतलब है रूट की पावर है, रूट की वैल्यू जो है 1/3 पावर में है। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास x 7 माइनस एक्स पावर 1/3। यहाँ पर x की 1/3, लेकिन x की जगह 7 माइनस एक्स रखा है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस यहाँ 7 माइनस एक्स रखेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, प्लस x आ जाएगा, तो x की पावर 1/3। ये इक्वेशन 2 ऐड कर देते हैं, 1 + 2, तो यहाँ से 2i लिमिट 0 to 7, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा, 7 माइनस एक्स की 1/3, यहाँ रूट में 3 है तो इसका मतलब x की पावर 1/3 और एलसीएम है 7x की पावर 1/3 और x की पावर 1/3 dx। ये कैंसिल, 1 आएगा, 0 to 7 1 dx, तो 1 हो गया x इंटीग्रेशन 0 to 7, तो यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2i के इक्विवेलेंट, और i आ जाएगा 7/3।
2। तो ये सॉल्यूशन है अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन का और थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का। तो इसके जो सेकंड और थर्ड है वो सिमिलर इसी प्रकार से है, आप कर सकते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये सभी क्वेश्चन प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। जो भी प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होती है 8 में से, वो कोई भी प्रॉपर्टी आप लगाएं जो वहां सुटेबल हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, इवेलुएट करने हैं अपने पास। लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 dx। ये क्वेश्चन हमारे पास पीछे भी आए हैं, तो उनमें हम क्या करते थे, जो अंदर था वही बाहर बना लेते थे या इसको पुट करके फिर सोल्व करते थे, वो भी एक मेथड है। लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन या अंदर वाली फॉर्म बाहर बनाए, उसको छोड़कर हम प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 0 to 1 कौन सी प्रॉपर्टी है, या तो 8 लगेगी या 4 लगेगी। 8 तो तभी लगती है जब a माइनस एक्स रखने पर वापिस fx या माइनस fx मिले, ऐसा कुछ नहीं है तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये इक्वेशन होगी फर्स्ट अपने पास। ऑल्सो I इज इक्वल्स टू 0 to 1 x की जगह 1 माइनस एक्स, और यहाँ 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रखोगे, 1 माइनस का और x प्लस का dx। तो यह आ जाएगा 0 से 1, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स, 1 कैंसिल x की पावर 3/2 dx। यहाँ आपको ऐड नहीं करना, यहाँ प्रॉपर्टी तो 4 लगाई है, लेकिन यहाँ ऐड करने से कोई फायदा नहीं। पीछे जो 2 क्वेश्चन हमने किया फर्स्ट और थर्ड, वहाँ ऐड इसलिए किया था क्योंकि ऐड करने पर सब कैंसिल हो रहा था, 1 आ रहा था। यहाँ नहीं हो रहा ऐसा, यहाँ तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 1 x को अंदर नहीं ले जा सकते थे क्योंकि यहाँ पावर 3/2 थी, तो x अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन अब x की पावर 3/2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से 0 to 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे x की 3/2 और x की पावर 1, बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ से 2 + 3 5/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन, x की पावर 1 ऐड करोगे 5/2, 5/2 से डिवाइड 2/5, 1 ऐड करने पर x की पावर 7/2 और यहाँ 2/7, और लिमिट है 0 to 1। अप्लाई कर देते हैं, पहले 1 रखेंगे और 2/5 आ जाएगा, माइनस का 2/7 आ जाएगा। ये तो है अपर लिमिट, और लोअर लिमिट जब रखोगे तो 0 - 0, तो यहाँ से 35 एलसीएम, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 - 10/35, यानी कि 4/35। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। 4 का सेकंड भी सेम है। थर्ड हम करते हैं इसका, लेट I इंटीग्रेट करना है 0 to a dx अपॉन x प्लस रूट a² माइनस x²। तो यहाँ आप रेशनलाइज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करके सोल्व कर दें, या सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं। x की जगह साइन रख सकते हो आप, पुट कर दें। x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, क्योंकि a² माइनस a² साइन² क्या हो जाएगा, cos² हो जाएगा, उससे भी सोल्व हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव आएगा dx, a एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा। तो लिमिट भी चेंज होंगी, वैन x 0, तो थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, और x की वैल्यू a है तो थीटा की वैल्यू a रखेंगे, a से a कट जाएगा, और 1 आ गया। साइन थीटा 1 होता है π/2 पर, तो I बनेगा आपका 0 से π/2 dx, उसकी वैल्यू है a cos थीटा d थीटा। x की जगह a साइन थीटा प्लस, यहाँ इसमें पुट करोगे आप a साइन थीटा x की जगह, तो a² साइन², तो a² रूट के बाहर a आ जाएगा, और 1 माइनस साइन² होता है cos², रूट कट जाएगा cos थीटा। अब a से a कैंसिल कर दो, 0 से π/2, ऊपर आ जाएगा cos थीटा d थीटा, और नीचे
साइन थीटा कोस थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब इसमें प्रॉपर्टी 4 लगा के ऐड कर देना, वैल्यू 1 आ जाएगी। ऑल्सो आई इज इक्वल्स टू 0 से π/2। फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओगे तो थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा रखोगे और कोस π/2 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन बन जाएगा कोस, कोस बन जाएगा साइन। ये सेकंड इक्वेशन 1 + 2 ऐड कर देते हैं, एडिंग। तो ये भी आई और ये भी आई, आई प्लस आई तो क्या हो जाएगा 2i, और 0 से π/2। डिनोमिनेटर सेम है, साइन कोस और न्यूमरेटर का एडिशन कोस प्लस साइन, तो यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे भी यही है, ये कैंसिल डी थीटा। तो यहाँ से 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 1 डी थीटा, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा और लिमिट 0 से π/2। तो अपर लिमिट रखेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो i इज इक्वल्स टू आ जाएगा π/4। तो ये पहला जो क्वेश्चन है उसी प्रकार से बन गया, फर्स्ट के 6-7 पार्ट थे सेम उस टाइप से। तो 4 का फर्स्ट सेकंड सेम था, वो आप कर लेंगे। थर्ड मैंने करवा दिया, फोर्थ करते हैं इसका। पार्ट 4 है, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करना है 0 से इन्फिनिटी x अपॉन 1 + x और 1 + x²। जब भी 1 + x² आता है या 1 - x² आता है, तो 1 माइनस में तो आप साइन कोस रखते हैं और 1 प्लस में tan या कोट रखते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी टेंथ की यही होती है। 1 + tan² थीटा sec² होता है और tan का डेरिवेटिव sec², तो उससे ये कट जाएगा सेम अपना। तो यहाँ पुट कर देंगे हम x की जगह tan थीटा, ठीक। तो इसका डेरिवेटिव dx, tan का डेरिवेटिव होता है sec² थीटा d थीटा। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और x इन्फिनिटी है तो tan इन्फिनिटी होता है π/2 पर, तो i बनेगा यहाँ 0 से π/2। x की जगह आपने रखा है tan थीटा d थीटा, और dx की जगह क्या रखा है sec² थीटा d थीटा। नीचे 1 + tan इंटू 1 + tan² क्या बन जाएगा sec² थीटा d थीटा, d थीटा सॉरी ऊपर है, ये कैंसिल हो गया। अब इसको साइन कोस में लिख देते हैं, यह आ जाएगा साइन बटे कोस, तो कोस यहाँ एल्शियम, कोस यहाँ एल्शियम कट जाएगा, नीचे भी क्या जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा d थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट। तो अभी मैंने जो इसका तीसरा पार्ट किया था उसमें भी ऐसे ही था, साइन अपॉन साइन प्लस कोस। तो प्रॉपर्टी लगा देंगे 4, 1 और 2 इक्वेशन आएगी, दोनों को ऐड करके सोल्व कर देंगे। तो ये इसका फोर्थ पार्ट भी 3 की तरह से ही है। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। लेट i इज इक्वल्स टू 0 to 1 साइन इनवर्स x अपॉन x dx। तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव तो जब तक आप नहीं कर सकते जब तक बाई पार्ट्स लगाएं, या बाई पार्ट्स अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप इसमें साइन इनवर्स को सब्सटीट्यूट कर दें थीटा के इक्विवेलेंट। लेट साइन इनवर्स x की जगह आप थीटा रख सकते हो, तो x बराबर क्या आ जाएगा साइन थीटा, और dx बराबर क्या आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा डी थीटा। लिमिट भी चेंज होंगी, व्हेन i इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, x की जगह साइन 0 0, और x 1 होगा तो थीटा क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा। तो i बनेगा लिमिट 0 से π/2, ठीक। तो यहाँ से साइन इनवर्स की जगह आपने क्या पुट किया है थीटा, और x की जगह क्या आ गया साइन थीटा, ठीक। और यहाँ से dx की वैल्यू थी अपने पास कोस थीटा डी थीटा, ये वैल्यू है। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 0 से π/2 थीटा एज इट इज, कोस बटे साइन क्या हो जाएगा कोट थीटा डी थीटा। अब यहाँ बाई पार्ट्स लगाएंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा कोट। तो i इज इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज कोट का
इंटीग्रेशन लॉग में होता है, लॉग मॉड साइन थीटा, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव 1 लिमिट 0 से π/2 और कोट का हो जाएगा लॉग साइन थीटा डी थीटा। तो इसकी लिमिट आप अप्लाई कर देंगे 0 से π/2, तो यहाँ से वैल्यू आएगी अपने पास i इज इक्वल्स टू π/2 रखेंगे तो π/2 और साइन π/2 क्या होता है 1, तो log 1 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 इंटू समथिंग 0, और यहाँ है अपने पास माइनस 0 से π/2 log साइन थीटा डी थीटा। और यही क्वेश्चन कल मैंने किया था, आपको मैंने बताया भी था, जो सेकंड क्वेश्चन था उसका 7th पार्ट था, ये सेकंड का 7th पार्ट, वहां भी log साइन थीटा आया था। तो कल मैंने आपको बताया भी था कि ये अकेला क्वेश्चन कम से कम 6-7 क्वेश्चनों के अंदर को कवर करेगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमने निकाली थी माइनस, इसकी वैल्यू आपने निकाली थी माइनस π/2 log 2, ये वैल्यू इसकी आई थी अपने पास। तो यहाँ से माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी π/2 log 2, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो इसको कंप्लीट करना है सेम एज सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 7। तो जो आपने सेकंड के 7 में किया सेम यहाँ पे करेंगे, इसको दोबारा नहीं करवाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, let I is equals to integrate 0 to pi x tan x secant x cosecant x dx। चाहे तो आप पहले इसको साइन कोस में लिख लें इस प्रकार से, 0 से पाई x, इसको लिखेंगे साइन बाई कोस, सीकेंट को 1 बाई कोस और कोसिकेंट को 1 बाई साइन। तो यहाँ से एक कोस तो कट जाएगा, 0 से पाई x, साइन ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x dx। अब आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं 4, ये आई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। ऑल्सो प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रेशन बनेगा वो 0 टू पाई, यहाँ से आ जाएगा पाई माइनस एक्स और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। तो ये बन जाएगा 0 से पाई, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स को पाई से करेंगे तो पाई साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ऐड कर देंगे, इक्वेशन 2 होगी 1 + 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई। अब देखिए 1 ये है x साइन स्क्वायर dx और x साइन स्क्वायर dx, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों को जब ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई साइन स्क्वायर x dx। जब भी x के मल्टीपल में कोई क्वेश्चन आएगा, x साइन आ जाए, x टेन आ जाए, कुछ भी आए, तो उसमें लगभग प्रॉपर्टी 4 ही आपको अप्लाई करके ऐड करेंगे तो वो x खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी। तो पाई को बाहर ले लेते हैं, तो i बन जाएगा अपने पास पाई, ये जो 2 था ये 2i था, तो पाई बाहर आ गया तो π/2 लिख देंगे इसको, और लिमिट है 0 से पाई। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x/2 dx, 2 कॉमन ले लेंगे π/4 और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, कोस का जाएगा साइन 2x का 2, लिमिट 0 से पाई। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी π/4, यहाँ जाएगा पाई साइन 2 पाई 0 होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 और साइन 0 0, तो यहाँ से आ जाएगा π²/4। ये सॉल्यूशन आएगा अपने पास 5 के पहले पार्ट का। अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं सेकंड। लेट आई इंटीग्रेट करना है 0 टू पाई x tan x और अपॉन में आ जाएगा सीकेंट x
प्लस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ भी प्रॉपर्टी आपकी 4 ही लगेगी। एक्स 10 आ गया, तो यहाँ सबसे पहले हम इसको इक्वेशन देते हैं फर्स्ट, ऑल्सो आई इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, जहाँ भी एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, टेंजेंट पाई माइनस एक्स, टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, सीकेंट पाई माइनस एक्स और टेंजेंट पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो ये बनेगा आपका 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, टेन 180 माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, माइनस का टेन एक्स, यहाँ से सीकेंट 180 माइनस थीटा माइनस का सीकेंट एक्स, और ये माइनस का टेन एक्स डी एक्स। ठीक, अब इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर तो माइनस है ही, नीचे से कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस कॉमन यहाँ प्लस, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आई इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, पाई 10x माइनस का x 10x, और नीचे है अपने पास सीकेंट x प्लस 10x dx। ये सेकेंड इक्वेशन होगी, 1 + 2 कर देते हैं, तो i प्लस आई तो आ जाएगा 2i, 0 से पाई। अब देखिए सीकेंट 10 एलसीएम और 1 का भी सीकेंट 10 एलसीएम, तो एडिशन किसका हो जाएगा, न्यूमरेटर का, x 10x पाई 10x माइनस x 10x, x 10x से x 10x कैंसिल, तो ऊपर क्या आ जाएगा, पाई टेंजेंट x अपोन में आ जाएगा सीकेंट x प्लस 10x dx। पाई कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन लेंगे और इधर से 2i है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा अपने पास टेंजेंट x सीकेंट x प्लस 10x dx, 0 से पाई। अब यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी 4 दोबारा से अप्लाई करते हैं तो 10 पाई माइनस एक्स वापिस यही आ रहा है, यहाँ प्रॉपर्टी 8 लगेगी अपनी, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो 8 लग जाएगी, और 8 लगने के बाद आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से आप लिखेंगे इसमें आई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब एक चीज देखेंगे, अगर आप प्रॉपर्टी 8 लगाएंगे तो प्रॉपर्टी 8 ये कहती है कि अगर f 2a माइनस एक्स बराबर क्या आ जाए, fx आ जाए, तो आप इसको लिखेंगे 2 इंटू 0 टू हाफ लिमिट, यानी कि पाई बाई 2 fx dx, ये आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या इसका दूसरा तरीका क्या है, पहले इसको साइन कोस में लिख लें, साइन कोस में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 0 से पाई, 10 आ जाएगा साइन बटे कोस, 1 बाई कोस साइन बाई कोस, तो कोस एलसीएम कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब ये और भी सिंपल हो गया, 1 प्लस साइन नीचे, ऊपर केवल साइन है, तो हम इसको ऐसे करते हैं, ऊपर 1 ऐड कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड करो, पाई बाई 2 0 से पाई, ये तो आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, पाई बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन अलग कर दो, 1 डी एक्स 0 से पाई, माइनस पाई बाई 2 0 से पाई, और 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स, इसका रेशनलाइज कर देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट है 0 से पाई और बाहर है पाई बाई 2, यहाँ से पाई बाई 2, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर डी एक्स, लिमिट 0 से पाई, तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो पाई माइनस 0 माइनस पाई बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 1 बाई कोस क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर, साइन बटे कोस 10 हो जाएगा 10x इंटू सीकेंट एक्स डी एक्स। तो यहाँ से पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई बाई 2 एज इट इज। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सीकेंट का हो जाएगा 10x इंटीग्रेशन, 10x सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स, लिमिट है 0 से पाई,
तो ये पाई स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, पाई रखेंगे, टेन पाई की वैल्यू 0 और सीकेंट पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ से -1 करेंगे तो 0 -1, ये तो होगी अपर लिमिट्स। लोअर लिमिट करेंगे तो अपने पास टेन 0 0 और सीकेंट 0 0, ठीक है। तो यहाँ से सीकेंट 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ये एक बार दोबारा देखना, टेन पाई 0 और सीकेंट पाई होता है -1, तो ये +1 हो जाएगा भाई, यहाँ वैल्यू क्या आएगी +1, और माइनस में लोअर लिमिट टेन 0 0 माइनस सीकेंट 0 1, तो पाई स्क्वायर बाई 2 और ये 1 और माइनस माइनस +1, तो यहाँ से 1 + 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई स्क्वायर। तो ये 5 का सेकंड पार्ट था जो आपको करना है। अब हम इसका जो 6th क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। ये भी न्यूमरेटर में x की फॉर्म के ही क्वेश्चन है। लेट्स इंटीग्रेट करना है 0 to पाई x अपॉन 1 + sin x। ये तो हमने अभी किया है 1/1 + sin का, सिंपल क्वेश्चन है। ये फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो i = 0 to पाई, ऊपर आ जाएगा पाई -x, नीचे 1 प्लस साइन के साथ पाई -x रखोगे तो साइन 180 - थीटा साइन थीटा ही हो जाता है। ये सेकंड। अब इनको ऐड कर दो 1 + 2, तो आ जाएगा 2i = 0 to पाई। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एडिशन हो जाएगा किसका, न्यूमरेटर का, x + पाई -x, x कट गया पाई आ गया, 1 + sin x dx। अब पाई बाहर ले लेंगे तो i बराबर आ जाएगा पाई/2, वो भी डिवाइड में चला गया इधर 0 to पाई, और इसको मैंने अभी सोल्व किया था 1/1 + sin x का रेशनलाइज करके dx। ये तो आपके पास अभी लास्ट में ही किया था अपन ने, पाई/2 0 से पाई। इसको सोल्व करने पर वैल्यू आई थी अपने पास सीकेंट स्क्वायर x माइनस का सीकेंट x tan x। ये आपके पास सोल्यूशन आया था सॉल्व करने का। तो यहाँ से पाई/2 सीकेंट का होता है tan x और सीकेंट x tan x का होता है सीकेंट x, 0 से पाई, तो वैल्यू पाई/2, यहाँ से 0 सीकेंट 0 -1 तो +1 हो जाएगा, और ये 0 और ये 0 क्या होता है 1, तो ये होगा -1 तो +1 हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है। इसी का अगला जो है वहाँ साइन स्क्वायर आ गया, क्या आ गया साइन स्क्वायर, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी साइन स्क्वायर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन के अंदर। तो 1 + साइन स्क्वायर को कैसे सोल्व करेंगे अब, बाकी तो सेम था ही, कोई चेंज नहीं है। इसको कैसे सोल्व करें, ऐड तो कर ही दिया, ऐड करने पर ये आ गया, तो i बराबर क्या आ जाएगा पाई/2, तो यहाँ से 0 से पाई 1/1 + sin स्क्वायर x dx। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या टाइप बताई थी, साइन स्क्वायर है तो इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, ऊपर सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा tan आ जाएगा। तो पाई/2 0 से पाई, तो ऊपर तो आ गया सीकेंट स्क्वायर x, 1/कोस बनेगा सीकेंट स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर क्या बनेगा tan स्क्वायर x dx। तो i = पाई/2 0 से पाई सीकेंट स्क्वायर x dx। यहाँ जाएगा सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू 1 + tan स्क्वायर, तो 1 + 2 tan स्क्वायर हो जाएगा dx। अब tan पुट कर देते हैं, tan x की जगह t, तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx बराबर dt। लिमिट भी चेंज होंगी, x 0 तो t 0, और x अपने पास क्या है, x की वैल्यू है पाई, तो tan पाई भी क्या होता है 0, तो इसका मतलब दोनों ही आपके पास क्या आ रही है 0 आ रही है। तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 आ रही है, इसका मतलब तो फिर क्या हो जाएगा, फंक्शन ही 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी 8 लग जाएगी,
एफ पाई माइनस एक्स जब रखेंगे तो वापिस एफ एक्स आ रहा है। देखो सीकेंट 180 माइनस सीकेंट थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, सेम सीकेंट स्क्वायर ही बन गया, और नीचे भी वही कंडीशन है। तो सीकेंट अपॉन 1 + 2 tan स्क्वायर सेम आ रहा है। जब पाई माइनस एक्स अप्लाई कर रहे हैं तो सेम वही वैल्यू आ रही है। तो एट प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 और अपर लिमिट को हाफ कर दो पाई/2, तो यह आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx और 1 + 2 tan स्क्वायर एक्स। अब ये इससे कट जाएगा, अब tan पुट कर दो, tan x = t, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx = dt। लिमिट हो जाएंगी x = 0 है तो t 0 हो गया, और x पाई/2 है तो t पाई/2 क्या हो जाएगा, इनफिनिटी। ध्यान रखना जब भी लिमिट लोअर और अपर 0 आ जाए तो ध्यान रखना प्रॉपर्टी 8 अप्लाई कर दो, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे लिमिट हाफ हो जाएगी, फिर चेंज हो जाएगा क्वेश्चन। i = पाई 0 से पाई/2 इन्फिनिटी, सॉरी ऊपर तो आ जाएगा dt 1 + 2t², तो 1/2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेते हैं तो पाई/2 0 से इन्फिनिटी 1/1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस t² dt, तो यह आ जाएगा पाई/2 1/x² + a² होता है 1/a का मतलब 1/√2 पर चला जाएगा, और tan इनवर्स t/a है 1/√2 तो √2 पर लिमिट लग जाएगी 0 to इन्फिनिटी, तो पाई√2/2 इसको √2 लिख सकते हैं डिवाइड में, ठीक है। और यहाँ से tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई/2 और माइनस में tan इनवर्स 0 0, तो ये आ जाएगा π²/2√2। तो ये इसका पार्ट 2 है जो आपको करना है। पार्ट 3 सेम ऐसा ही है, पार्ट 4 करते हैं। इसका 4th पार्ट है अपने पास, पार्ट 4 और 5 दोनों एक जैसे ही हैं वैसे तो। 4 है लेट i = इंटीग्रेट 0 to π/2 x sin x cos x dx, इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो i = 0 to π/2, यहाँ आ जाएगा π/2 - x, sin π/2 - x हो जाएगा cos x, और cos π/2 - x हो जाएगा sin x। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इनको ऐड कर देते हैं, 1 + 2, तो यह आ जाएगा 2i 0 से π/2। जब डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन किसका हो जाएगा, न्यूमरेटर का, तो π/2 - x + x कट जाएगा, π/2 आ जाएगा, और नीचे sin x प्लस cos x, तो π/2 कॉमन ले लेते हैं, i = π/2 और 2 ये आ जाएगा 0 से π/2, तो ऊपर आ गया 1, नीचे sin x प्लस cos x dx। अब नीचे साइन और कोस की फॉर्म आती है तो अपने पास साइन और कोस की वैल्यू 10 में होती है, वो दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, π/4 0 से π/2, 1/sin को पुट करेंगे 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, और कोस को रखेंगे 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 dx, ठीक। तो 1 + tan स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर, जो एलसीएम है ऊपर चला जाएगा, तो π/4 0 से π/2 सीकेंट स्क्वायर x/2 dx, और नीचे आ जाएगा 2 tan x, और ये 1 माइनस का tan स्क्वायर x, 2 tan x प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x dx। अब पुट कर देते हैं, tan x/2 = t, tan का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x/2 का 1/2 dt,
dx बराबर dt, तो 1/2 उधर चला जाएगा, लिमिट भी चेंज होंगी। x 0 है तो x 0 है तो t भी 0 हो जाएगा, और x π/2 है तो t π/2/2 π/4 1 हो जाएगा, तो I बनेगा बाहर का π/4 लिमिट 0 to 1, ऊपर तो आ जाएगा 2 dt, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 dt, नीचे 2t + 1 माइनस का t², इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, 2 से ये कट रहा है, तो I = π/2 dt/0 to 1 लिमिट, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा t² माइनस का 2t और -1 माइनस π/2 dt/, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसमें 1 ऐड कर देते हैं, इसका हाफ होगा 1 ऐड कर दो और 1 माइनस कर दो, तो ऐड करेंगे तो t² -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, t -1 का, a² + b² जो 1 ऐड करेंगे वो और 1 माइनस कर देंगे, तो इसको और इसको साथ लेंगे तो t -1 का होल स्क्वायर, -1 -1 -2, तो -√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो -π/2, और ये हो जाएगा x² - a² 1/2a, a का मतलब √2, और होता है log mod t - 1 x - 1 अपॉन x + 1, लिमिट है 0 to 1, -π/4 √2, तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, 1 से 1 0 हो जाएगा और 1 से 1 0, तो √2 से √2 कट जाएगा, -1 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 0, और 0 रखेंगे तो ये भी आपके पास माइनस कॉमन हो जाएगा, लॉग यहाँ आप 1 रखोगे तो 1 - 1 0 1 - 1 0, इससे ये कट जाएगा, -1 आ जाएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो ये 0 हो गया यहाँ से, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या जाएगा अपने पास, माइनस कॉमन निकालेंगे तो √2 + 1 और नीचे क्या जाएगा √2 - 1, ये माइनस यही लग जाएगा इसके साथ, तो इसको आप सोल्व कर ले, log 1 क्या होता है 0, और log 1 0 होगा तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हैं। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट था, यहाँ आप रेशनलाइज कर देंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको तो 0 कर देंगे और इसमें रेशनलाइज करके सोल्व कर देंगे, तो रेशनलाइज करके सोल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी। इसका 5th पार्ट जो है वो भी ऐसा ही है, सेम, वो आप खुद करेंगे। सिक्स्थ पार्ट नंबर 6 है इसका, लेट I = इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 x sin x cos x, और नीचे है sin 4x cos की पावर 4x dx। प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, इक्वेशन फर्स्ट। 4th प्रॉपर्टी लगाएंगे I = 0 से π/2, तो यहाँ जाएगा π/2 - x, साइन π/2 - x हो जाएगा cos x, और cos π/2 - x हो जाएगा sin x। यहाँ पर साइन बन जाएगा cos 4 पावर, और cos बन जाएगा sin पावर 4x dx। ये इक्वेशन सेकंड। एडिंग 1 + 2, ऐड करेंगे तो i + i हो जाएगा 2i, 0 से π/2 ऐड करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का एडिशन, तो न्यूमरेटर में भी साइन कोस तो कॉमन आ जाएगा, इनका सम क्या आएगा x से x कट जाएगा, π/2 sin x cos x, और नीचे अपने पास है cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x dx। π/2 कॉमन ले लेते हैं, i बराबर π/2 कॉमन, और 2 ये आ जाएगा तो π/4, 0 से π/2 लिमिट, तो ऊपर आ गया sin x cos x, और यहाँ पर cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x dx। तो मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में साइन और cos की पावर 2 4 6 जो भी आए,
तो कोस के हाईएस्ट पावर से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा π/4, 0 से π/2, कोस 4 से डिवाइड करोगे 1 और ये आ जाएगा टेंजेंट की पावर 4x। ठीक, अब यहाँ से क्या करें, ऊपर कोस 4 से डिवाइड करेंगे, एक कोस कट जाएगा तो साइन के बटे में बच गया कोस क्यूब, तो साइन बटे एक कोस तो हो जाएगा 10x और 1/cos स्क्वायर क्या बच गया, वो हो जाएगा secant स्क्वायर x dx। अब tan स्क्वायर का डेरिवेटिव है ऊपर ये, अब आप यहाँ पुट कर देंगे, पुट tan स्क्वायर x बराबर t, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 tan x, tan का डेरिवेटिव हो गया secant स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से 2 उधर चला जाएगा, dt/2, लिमिट भी चेंज कर दो, x 0 है, x 0 है तो tan 0 0, t भी 0, और x π/2 है तो tan π/2 क्या हो जाएगा अपने पास इन्फिनिटी, तो ये i बनेगा, बाहर था π/4, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, तो ऊपर tan secant स्क्वायर dx की वैल्यू क्या है dt/2 यानी कि 1/2 dt, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan 4 था तो tan स्क्वायर तो पुट ही कर दिया, तो tan स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा π/8 और 1/1 प्लस t स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स t। ठीक है, इसकी लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, तो π/8 इन्फिनिटी रखेंगे π/2 और tan 0 0, तो ये आ जाएगा π²/16। ये इसका सॉल्यूशन होगा 6 का 6th पार्ट। तो इस वीडियो के आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डालेंगे इसके।